शिवानी के रुपए पैसे, शिवानी के रुतबे को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब यूट्यूबर बनना चाहते हैं। सभी लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं और सब चाहते हैं कि हमारा भी जो है शान शौकत शिवानी की तरह हो जाए। तो इस चक्कर में हर व्यक्ति वहाँ का ये चाहता है कि शिवानी किसी तरह हमको प्रमोट करें, शिवानी किसी तरह हमारा साथ दें। भाई उनके जीजा जी हैं, उनकी कंडीशन जो है वो तो सबको पता है, क्योंकि वो जो है उनके शरीर में कुछ बचा ही नहीं है। उनमें तो इतनी भी ताकत नहीं है कि अगर गेहूँ कट रहे हैं उसकी जो धूल उड़ती है उसको वो बर्दाश्त कर पाएँ। शिवानी ने खुद ही बताया है कि उससे वो बीमार हो जाते हैं, दारू पी के तो जो है पूरा शरीर खोखला कर लिया, फेफड़ों में जान तो रही नहीं है। पेटूराम भैया के बारे में तो आप लोगों को पता है, संस्कार से ज़्यादा तो इनका पेट बड़ा है, तो उन्होंने वही चीज़ दिखाई। खाने पीने की कोई चीज़ होती थी तो शिवानी इनको बुला के तुरंत देती थी। इन्होंने भी खूब बर्फी, जलेबी और लड्डू, पेड़े सब खूब पेले हैं जम के, तब तो पेट की तरक्की इतनी हुई है। और उसके बाद में क्या है साथियों कि अगर कोई आदमी 2 पीस लेता था तो इनको चाहिए 4 पीस। मतलब सेहत के हिसाब से इनको भी ये भ्रम था कि शिवानी के जो ब्लॉग चलते हैं वो हमारी वजह से चलते हैं। अब साथियों कारण क्या है, इन्हें किस बात की खुन्नस है कि इनके खुद के ब्लॉग नहीं चल रहे हैं। बन तो ये भी यूट्यूबर गए और शिवानी से लोग चिढ़ते क्यों हैं? शिवानी को खुद ही पता नहीं चलेगा कि क्यों चिढ़ रहे हैं। वो शिवानी से नहीं, शिवानी की तरक्की से चिढ़ रहे हैं। जितने भी लोग हैं वहाँ पर अरियारी में जितने भी लोग हैं और खासकर जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं वो शिवानी से नहीं, शिवानी की तरक्की से चिढ़ते हैं। और जब तरक्की से चिढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है शिवानी से भी चिढ़ेंगे। तो बात साथियों मेरी ये समझ में आई है कि धीरे धीरे करके अब कंटेंट खत्म हो रहा है। अब उनके पास भी कंटेंट नहीं रहा है, अब उनको कंटेंट ढूंढना पड़ रहा है। क्योंकि साथियों इंस्टा पर कोई कार्ड आया है और किसी प्रधान का आया है, इससे ये जाहिर होता है कि ये उनको नहीं जानती थी। और शुरुआत में इन्होंने जो बात की है कि कोई प्रधान है, तो जाहिर सी बात है कि आप उनको नहीं जानती हैं तो वो आपको भी नहीं जानते होंगे। तो आप गई तो वहाँ पर बिना बुलाए थी। लेकिन ये जो थापना है, ये थापना नहीं होती है, ये स्थापना होती है। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों आज काफ़ी समय हो गया है और आप लोगों को तो पता ही होगा जिन्होंने मेरे शॉर्ट वीडियो देखे हैं। तो मैं गया था आज एजेंसी पे गैस लेने के लिए। हमारे यहाँ गैस खत्म हो चुकी है, पिछले 4-5 दिनों से जैसे तैसे काम चल रहा था। तो गया था आज गैस लेने के लिए, तो बहुत मारामारी हुई भाई। जमाने बाद गैस लेने गए थे एजेंसी पे, क्योंकि इससे पहले जो है गाड़ियाँ आती थी घर पर, मतलब हमारे मोहल्ले में ही आती थी और गैस आसानी से मिल जाती थी। क्योंकि जिनकी एजेंसी है उनका घर भी हमारे पड़ोस में ही है, तो घर पर वो गैस रखते हैं, उपलब्ध हो जाती है, तो वहाँ से ले लेते थे। लेकिन अब पता चला है कि गैस लेने में कितनी समस्या होती है। मैंने शॉर्ट वीडियो बना के डाला भी था कि मैं पहुँच गया था सुबह 10 बजे एजेंसी पे और वहाँ से वापस आया हूँ शाम को 4 बजे। गैस तो मुझे 2 बजे के लगभग मिल गई थी, लेकिन हमारे छोटे भाई की किताब में भी थोड़ी दिक्कत थी, तो उसको सही कराने में काफ़ी समय लग गया। अब दोस्तों मैं कुछ यहाँ पर जानकारी आप लोगों को दे दूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है समस्या बहुत ज़्यादा गैस की चल रही है जगह जगह पर। हमारे पास सत्येंद्र भाई का कमेंट भी आया था, तो वो कह रहे थे कि मैं खुद आज 8:30 बजे गया और लौट के आया 2:30 बजे 3 बजे। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बता दूँ। इस समय गैस एजेंसी पे आमतौर पर यही एक बहाना होता है, या जब आप गैस बुक करेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि एक DAC नंबर आता है 6 अंक का, अगर वो नंबर आपका नहीं आया है तो आपको गैस नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता दूँ कि ये DAC नंबर गैस एजेंसी से ही जनरेट किया जाता है, वहीं से उसको जो है लागू किया जाता है। वो कैसे, मैं आपको बता दूं कि हर एजेंसी वाला ये चाहता है कि गैस जो है जैसे आपने आज की तारीख में बुक की है तो आपको 4 या 5 दिन बाद गैस उपलब्ध हो। इसलिए वो जानबूझकर वो जो DAC नंबर है उसको अलॉट नहीं करते हैं, जारी नहीं करते हैं। मेरे यहाँ क्या है, जहाँ पे मैं गैस लेने गया था वहाँ पर उन्होंने कहा था कि जब आप गैस बुक करेंगे उसके 5-6 दिन बाद आपको गैस मिलेगी और तब तक DAC नंबर भी आ जाएगा। अगर नहीं आता तब आप फ़ोन करना, तब पता चलेगा। तो मैंने 10 तारीख को गैस बुक की थी और 16 तारीख को मैंने फ़ोन किया था कि भैया DAC नंबर तो आया नहीं। तो उन्होंने कहा कितने दिन हो गए? मैंने कहा लगभग 6 दिन हो गए हैं, 5-6 दिन। तो वो बोले कि ठीक है आप आ जाओ, गैस आपको मिल जाएगी, रेफरेंस नंबर तो आ ही गया होगा। रेफरेंस नंबर साथियों जब आप गैस बुक करते हैं उसके घंटे 2 घंटे में या कभी कभी तुरंत या 3-4 घंटे में आ ही जाता है। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा काफ़ी देर में तो नंबर आया मेरा उसके, और मैं लाइन में ज़्यादा लगा भी नहीं क्योंकि लाइन बहुत लंबी लगी थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने किसी तरह से किताब अपनी जमा करा दी। उसके बाद में जो नाम बोला गया तब मैं पहुँचा, तो वहाँ पर उन्होंने जो है रेफरेंस नंबर अपना फीड किया होगा जो मेरी कस्टमर ID है उसके साथ में, और उसके बाद में तुरंत ही मेरे मोबाइल पर DAC नंबर आया जो मेरा आधार में नंबर लगा था और कनेक्शन में जो नंबर लगा था, तो उस नंबर पर तुरंत जो है DAC नंबर आया, उन्होंने उसको चढ़ाया, उसके थोड़ी देर बाद गैस मिल गई। लेकिन हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं कि जब आप कनेक्शन से गैस उठाने जाते हैं, मतलब अपने कनेक्शन पर, तो आपको जो है गैस का पाइप भी साथ में देंगे। वो भी आपको लेना पड़ेगा 200 रुपये का, एक बार लेना पड़ेगा। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे बुक करके तो गैस उठाई नहीं थी मैंने, क्योंकि गैस ऐसे ही मिल रही थी, तब इतनी समस्या नहीं थी, तो वो भी लेना पड़ा। तो साथियों मैं आपको बता दूँ कि जो लोग आपके यहाँ ये कहते हैं कि DAC नंबर आए उसके बाद में आपको मिलेगी, तो वो उनका 4-5 दिन का गैप कराने का तरीका होता है। आप रेफरेंस नंबर लेकर जाएंगे एजेंसी पे, वहाँ पर वो तुरंत आपको DAC नंबर चालू करके देंगे। और जहाँ जिनकी जेक होती है, जहाँ पर पहुँच होती है, जैसे हमारे मोहल्ले में एक दूसरी एजेंसी पर हमारे एक चाचा लगते हैं, रिश्ते में वो काम करते हैं, तो उन्होंने क्या किया अपने घर वालों को, उन्होंने सुबह गैस बुक की, रेफरेंस नंबर आ गया 2-3 घंटे में, और शाम को उन्होंने गैस दिलवा दी। क्योंकि DAC नंबर एजेंसी से ही चालू किया जाता है, मतलब जारी किया जाता है, तो उनको गैस मिल गई। तो जो भी भाई बहन DAC नंबर के लिए परेशान हो तो वो एक बार देख लें कि
एजेंसी वाले जो हैं वो 4-5 दिन का गैप लेते हैं, उसके बाद में जो है डीएससी नंबर खुद ही जारी करते हैं। अगर आपके पास एजेंसी पे कोई जान पहचान है तो आपको गैस उसी दिन उपलब्ध हो जाएगी, नहीं तो दूसरे दिन उपलब्ध हो ही जाएगी। बहरहाल आजकल भीड़-भाड़ तो बहुत ज़्यादा चल रही है और साथियों इसी कारण से मैंने आज कोई भी वीडियो नहीं देख पाया। 2 बजे के बाद में जब मुझे गैस मिल गई और मेरे भाई जब काम कराने के लिए अपनी किताब का सही करवाने के लिए जब अंदर पहुँचे, उनकी किताब पर पता नहीं किसी दूसरे का आधार शो कर रहा है, मोबाइल नंबर भी दूसरे का शो कर रहा है, तो उनके में काफ़ी दिक्कत थी। तो फिर मैं जब बाहर बैठा तब मैंने जो है थोड़ा-सा यूट्यूब खोल के देखा तो 1-2 शॉर्ट वीडियो नज़र आया जिसमें शिवानी रोते हुए नज़र आईं और कारण मेरी ये समझ में आया कि वहाँ पर रहने वाले एक ट्रैक्टर वाले भाई साहब हैं, पेटू राम, उनको तो आप जानते ही होंगे। तो उन्होंने जो है कुछ ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से शिवानी इमोशनल हो गई और शिवानी को रोना पड़ा। तो मैंने सोचा कि यहीं पर वीडियो देखूं, लेकिन भीड़-भाड़ इतनी ज़्यादा थी और शोरगुल इतना था कि समझ में नहीं आता वहाँ पर वीडियो। तो मैंने सोचा घर पे जाऊँगा, देखूँगा, उसके बाद में ही फिर अपना वीडियो बनाऊँगा। तो साथियों मैं 4 बजे के लगभग आया, उसके बाद में मैंने एक ही बार केवल शिवानी का वीडियो देखा है और उसमें शिवानी जो है रो रही थी और उनका कहना ये था कि लोग मतलब कितने मतलबी हो जाते हैं और जब अपना कोई धोखा देता है तो इस प्रकार से जो है आदमी का इमोशनल होना स्वाभाविक है और शिवानी को तो वहाँ अपनों ने ही धोखा दिया। शिवानी ने जिन जिनको अपना समझा, जिन जिनको प्यार और स्नेह दिया, उन्हीं लोगों ने धोखा दिया है। तो शिवानी की वीडियो में खैर शिवानी ने स्पष्ट रूप से, तो मुझे तो ऐसा लगा, कहीं पर उनका जिक्र नहीं किया है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि शिवानी के यहाँ पिछले समय में बराबर जो ट्रैक्टर लेकर आते थे वो पेटू राम भैया ही लेकर आते थे और उसके बाद में उन्हीं के लिए शिवानी शायद ये बात कह रही थी कि अभी तक उन्होंने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। तो क्या हो गया है वो चीज़ मैं बताता हूँ आपको। साथियों क्या है कि वहाँ पर जो है शिवानी के बाद में अब शिवानी के रुपए पैसे, शिवानी के रुतबे को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब यूट्यूबर बनना चाहते हैं। सभी लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं और सब चाहते हैं कि हमारा भी जो है शान शौकत शिवानी की तरह हो जाए। तो इस चक्कर में हर व्यक्ति वहाँ का ये चाहता है कि शिवानी किसी तरह हमको प्रमोट करें, शिवानी किसी तरह हमारा साथ दें। तो भैया मैं तो सीधी सी एक बात जानता हूँ, कोई भी चीज़ हो, शिवानी पैदा कर रही है अगर उस धंधे से या उस बिज़नेस से, तो मैं तो उसको धंधा या बिज़नेस ही कहूँगा, क्योंकि अगर शिवानी उससे पैदा कर रही है तो वो बिज़नेस ही हुआ शिवानी के लिए। तो भैया अपने सामने जो है कौन अपना कंपटीटर खड़ा करना चाहेगा या अपने धंधे की बारीकियाँ या बिज़नेस की बारीकियाँ कौन किसी दूसरे को बताएगा। फिर या तो तुम लोग आदमी इतने बढ़िया हो, क्योंकि शिवानी और अभिषेक भाई ने अभी जो किया, एक चैनल को गोद लिया, इसके अलावा समय-समय पर वो जो है जैसे संडे को बर्रू में ऑफिस खोलकर सभी की मदद करते हैं। तो बहुत सारे जो हैं क्रिएटर वो तैयार कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि वो अपने सामने किसी को खड़ा नहीं कर सकते हैं। वो तो जानबूझ के जो है क्रिएटर, अभी अभिषेक भाई ने कहा और भी आगे 2-4 क्रिएटर बनाएंगे। लेकिन बात क्या है कि इन लोगों ने शिवानी के साथ इतना गलत किया है कि वो नहीं चाहती है कि इन लोगों का कोई हम मतलब जो है हम साथ दें या ये हमारे साथ कोई संबंध रखें। तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अच्छा हुआ क्या था, शिवानी ने ये बताया है कि जैसे शाम को एक तो इन्होंने रात में गेहूँ काटे। सबसे पहली बात मैं बता दूं, चाहे गाड़ी ट्रैक्टर हो, पिकअप हो, लोडर हो, कुछ भी हो, इन लोगों का एक ही फंडा होता है कि ये क्या करते हैं कि बाहरी जो भाड़ा इनके पास आता है उसको ये पहले उठाते हैं। अगर अपना कोई आदमी है तो उसको रोक देंगे। क्यों? क्योंकि वो तो अपने हैं, वो हमारे अलावा जाएंगे कहाँ? रात में कभी भी देर सवेर जब उनका मन होगा तब काम करेंगे। बाहर वाला अगर चला जाएगा तो वो नुकसान हो जाएगा। तो इसी क्रम में जो है शिवानी के गेहूँ जो हैं जो कटने को थे, इन्होंने दिन में नहीं काटे, क्योंकि इनको काटने थे दूसरे के गेहूँ, क्योंकि वो इनके लिए रुक नहीं सकते हैं। वो तो अपना दूसरा उठाएंगे ट्रैक्टर और ले आएंगे थ्रेसर और ट्रैक्टर। लेकिन शिवानी पर इन्हें यकीन था कि ये तो दूसरा लेंगी नहीं, कोई हम ही को बुलाएंगी, तो इसलिए दिन में तो गेहूँ नहीं काटे। जबकि इनको ये सोचना चाहिए कि शिवानी के घर में जिम्मेदार व्यक्ति कोई है ही नहीं मर्द के नाम पर। भाई उनके जीजा जी हैं, उनकी कंडीशन जो है वो तो सबको पता है, क्योंकि वो जो है उनके शरीर में कुछ बचा ही नहीं है। उनमें तो इतनी भी ताकत नहीं है कि अगर गेहूँ कट रहे हैं उसकी जो धूल उड़ती है उसको वो बर्दाश्त कर पाएँ। शिवानी ने खुद ही बताया है कि उससे वो बीमार हो जाते हैं। दारू पी के तो जो है पूरा शरीर खोखला कर लिया, फेफड़ों में जान तो रही नहीं है। इसके अलावा ईशू जो है तो अभी वो जो है परिपक्व हुआ नहीं है उस तरीके से जो सारी जिम्मेदारियाँ संभाल सके। हालांकि संभाल सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ईशू से उम्र में छोटे लड़के जो हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ गई तो उन्होंने जिम्मेदारियों का बोझ उठाया है। तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, तो उसको जिम्मेदारी बढ़ के आगे लेनी चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर यही थी कि शिवानी को इसी बात के लिए रोना आ गया कि हमारे घर में अगर आज हमारे भाई होते या कोई ऐसे मर्द होते, पापा होते, भाई होते, तो आज हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता और हमारे भी काम सब हो जाते, हमको इतनी इस तरह से परेशान नहीं होना पड़ता। और इन सभी लोगों ने क्या किया, पेटू राम भैया के बारे में तो आप लोगों को पता है, संस्कार से ज़्यादा तो इनका पेट बड़ा है, तो उन्होंने वही चीज़ दिखाई। पिछले समय से हम काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं कि ये गली से ट्रैक्टर लेके गुजरें या कैसे भी गुजरें, अगर खाने पीने की कोई चीज़ होती थी तो शिवानी इनको बुला के तुरंत देती थी। इन्होंने भी खूब बर्फ़ी, जलेबी और लड्डू, पेड़े सब खूब पेले हैं जम के, तब तो पेट की तरक्की इतनी हुई है। और उसके बाद में क्या है साथियों कि अगर कोई आदमी 2 पीस लेता था तो इनको चाहिए 4 पीस, मतलब सेहत के हिसाब से। तो और हमेशा शिवानी भैया 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 करके इनको जो है अपने वीडियो में लेती भी थी जब कभी ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन इनका ऐसा मानना था, इन्होंने अभी जो है पिछले समय में जब काफ़ी ये सब चल रहा था लफड़ा, तो इन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर सुनने में आया, ये भी कहा था कि शिवानी का जो है शिवानी को उठाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। जैसे गुटखा वाली भौजी को ये भ्रम था कि हमारे घर से व्यूज लिहिन है, हम तो पता नहीं कहाँ की भाषा बोल रहे हैं, मतलब इन्होंने हमारे घर से व्यूज लिए हैं और इनको भी ये भ्रम था कि शिवानी के जो ब्लॉग चलते हैं वो हमारी वजह से चलते हैं। अब साथियों कारण क्या है, इन्हें किस बात की खुन्नस है कि इनके खुद के ब्लॉग नहीं चल रहे हैं, बन तो ये भी यूट्यूबर गए। एक समय पे शिवानी को सभी लोग ट्रोल करते थे, जब उसने शुरुआत की थी उसका मजाक उड़ाते थे। उसने जो अपने शोर गाना आप लोगों को याद होगा वो शूट किया था, वो इसी बात पर आधारित था कि किस प्रकार से उस समय गाँवों में रूढ़िवाद फैला हुआ था
लड़कियों को जो है इस तरह की चीज़ें करने की आज़ादी ही नहीं थी। उन सबको तोड़ के, उस मिथक को तोड़ के जब शिवानी ने ये चीज़ साबित कर दी कि लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है, तो अब सभी लोगों को सोशल मीडिया पर करियर दिखाई पड़ने लगा। सोशल मीडिया से अपनी गरीबी दूर करने का तरीका उनको नज़र आया। अब सबको यही लगता है कि सब यूट्यूबर बन जाएँ, और सब बन भी रहे हैं वहाँ पर जितने भी हैं। चाहे भले ही अनपढ़ हों, अशिक्षित हों, कुछ भी हों, लेकिन सब यूट्यूबर बन रहे हैं। तो उसी क्रम में इन्हें भी लगा कि अब हम भी बन जाएँ यूट्यूबर। जब सब शिवानी का नाम लेकर, शिवानी के वीडियो में आकर प्रसिद्ध हो गए, तो हम भी चल जाएँ, लेकिन ये उस हिसाब से नहीं चल पाए। तो इनको इसी बात की खुन्नस है कि शिवानी अपने वीडियो में हमको प्रमोट करती। हो सकता है रात में इन्होंने सोचा हो कि शिवानी ब्लॉग बनाए इस चीज़ का, लेकिन उसने नहीं बनाया। तो साथियों, इन्होंने क्या किया कि मना कर दिया कि हमारा काम केवल कटाई करने का है, हम हाथ नहीं लगाएँगे। पहले शुरुआत मैंने इसी बात से की थी कि चाहे कोई भी गाड़ी वाला हो, उनका फंडा तो यही होता है कि उन्हें अगर आप भाड़े पे ले जाएँगे तो उनका काम है जाना और आना। बाकी अपना वहाँ पर जो लोडिंग का काम है वो आप अपने लेबर से कराओ। घर पर अगर आप या तो खुद करो या घर पर खुद उतारो आके, या लेबर से उतराओ, तो होता यही है। लेकिन हुआ क्या है कि वहाँ पर शिवानी को इसलिए खराब लगा क्योंकि अभी तक तो ये बहुत अपने थे। बिल्कुल घर परिवार की तरह इनके साथ में बिहेव होता था, व्यवहार होता था, और ये भी यही बात कहते थे उस समय तक। लेकिन अब इनको ये खुन्नस है। और शिवानी से लोग चिढ़ते क्यों हैं? शिवानी को खुद ही पता नहीं चलेगा कि क्यों चिढ़ रहे हैं। वो शिवानी से नहीं, शिवानी की तरक्की से चिढ़ रहे हैं। जितने भी लोग हैं वहाँ पर अरियारी में, जितने भी लोग हैं, और खासकर जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, वो शिवानी से नहीं, शिवानी की तरक्की से चिढ़ते हैं। और जब तरक्की से चिढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है शिवानी से भी चिढ़ेंगे। तो ये चीज़ है। तो शिवानी को आज इसलिए रोना आया कि जिनको हमने अपना समझा, वो लोग जो है छोटे छोटे कामों में अपनी असलियत दिखा रहे हैं, अपनी औकात दिखा रहे हैं, और वो सब कुछ भूल गए हैं कि जब ठूस ठूस के खाते थे और शिवानी का ही गुण गाते थे, और आज वही शिवानी इनको दुश्मन नजर आने लगी। अब ये उसकी बोरी में हाथ भी नहीं लगा सकते। जबकि साथियों, होता ये है कि गाँवों के बारे में हम लोगों ने शुरुआत से ये चीज़ सुनी है कि एक बार शहर में पड़ोसी की मदद भले ही ना करे, लेकिन गाँव में ये होता था कि गाँव के इस तरफ रहने वाला व्यक्ति अगर गाँव के दूसरी तरफ छप्पर पड़ रहा है तो उसमें हाथ लगाने जरूर जाता था, मदद करने जाता था, सहयोग करने जाता था। एक समय में साथियों, मैंने खुद देखा है, अपने ही गांव में मैंने ऐसा देखा है कि लोगों के मकान बनते थे, लेंटर पड़ते थे, तो गांव के लोग जो उनके व्यवहारी होते थे वो आगे लेंटर डलवा देते थे। जब मशीनें भी नहीं थी, हाथों से जब लेंटर डाले जाते थे, तो इतना भाईचारा, इतना प्रेम व्यवहार होता था। लेकिन अब क्या हो गया है, वही जो शिवानी के यहाँ हुआ। अब वो जो है गेहूं की बोरी में हाथ लगाना भी जरूरी नहीं समझते। लेकिन ये उनको पता है कि दिन में गेहूं नहीं उसके काटेंगे, क्योंकि शिवानी दूसरे को बुलाएगी नहीं। शिवानी ने भी आज ये बात कही, और ये है सोशल मीडिया की पावर। यहाँ पर यह भी दिखाई पड़ता है कि हम चुटकियों में ट्रैक्टर है, पिकअप है, जो चाहो थ्रेसर है, सब खरीद लें। लेकिन बात तो सही है कि उसके यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। अब यीशु ने ये बात कही है कि हमारी जिम्मेदारी पर खरीद लो। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि शिवानी कोई भी काम करने से पहले काफ़ी सोच विचार कर लेना, उसके बाद करना कि अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसको देनी है कि उसको पढ़ाना है, क्या कराना है। क्योंकि अभी जीजा को दुकान खुलवाई गई थी, वो भी बस महीने 2 महीने में ख़त्म हो गई। तो जो जैसा चल रहा है चलने दो, पैसे की तुम्हारे पास कमी नहीं है। अगर उन्होंने हाथ नहीं लगाया, रात का मामला था, दिन का मामला होता तो पैसा फेंको, तमाशा देखो, 50 लेबर आके सब काम करा देती। तो तुमको घबराने की, परेशान होने की, रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने जो है लोगों को ये सिखाया है कि किस प्रकार से अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है। और लोगों को जब तुम प्रेरणा दे सकती हो तो रोकर अपने आप का मनोबल डाउन ना करो, अपने आप को हताश ना करो। मैं तो यही कहूँगा। तो साथियों, शिवानी जो है आज इसलिए रो रही थी कि उनको पेटू राम भैया ने जो है ऐसा काम कर दिया, एक तरीके से धोखा ही दे दिया कि उसको इमोशनली बहुत ज़्यादा खराब लगा, और इसीलिए वो रो रही थी। और अब तो शिवानी को इस चीज़ की आदत डाल लेनी चाहिए साथियों। अब तक तो उनको ये पता लग जाना चाहिए कि अरियारी में उनके प्रति लोग क्या सोच रखते हैं। तो इन सब चीज़ों की आदत डाल लेनी चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि लोगों से बस उतना ही मतलब रखो कि बाद में अगर वो अपनी बात से पीछे भी हट जाएँ या तुम्हारे साथ कुछ इस तरह का बर्ताव करें तो तुमको खराब ना लगे। अगर कोई तुमसे 1 कदम दूर रहना चाहता है तो तुम उससे 10 कदम दूर हो जाओ। मेरी तो यही सलाह है। बाकी दोस्तों, आप लोग बताना, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो कमेंट करके बताना। इसके बाद साथियों, हम बात करेंगे कि आज हमने गुटखा वाली भौजी का वीडियो देखा सुबह ही सुबह, जाने से पहले जब मैं सोकर उठा था तब। वो तो जल्दी वीडियो उनका पड़ जाता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो एजेंसी जाने से पहले मैंने उनका वीडियो देखा, तो शुरुआत में ही उन्होंने जो अपनी शिक्षा का जो प्रदर्शन किया है, अब क्या बताएं साथियों। गेहूं की कटाई चल रही है तो चारों तरफ वो जो धूल उड़ती है उसका गुबार सा बना हुआ है, तो गले में खराश ऐसी हो रही है। तो साथियों, गुटखा वाली भौजी का ये कहना था कि दिव्यापुर के कोई प्रधान हैं और उन्होंने इंस्टा पर कार्ड भेजा है। किस बात का कार्ड भेजा है? कि वहाँ पर किसी की स्थापना होनी है। मतलब जो है, दिव्यापुर के कोई प्रधान हैं और उन्होंने इंस्टा पर कार्ड भेजा है कि किसी की स्थापना होनी है या कोई स्थापना होनी है। तो पहले तो मैं साथियों समझ ही नहीं पाया कि ये क्या कह रही हैं, क्या होने वाला है। तो मैंने सोचा कि अब इस वीडियो को देखना पड़ेगा कि आखिर गुटखा वाली भौजी कहना क्या चाहती हैं। तो बात साथियों मेरी ये समझ में आई है कि धीरे धीरे करके अब कंटेंट खत्म हो रहा है। अब उनके पास भी कंटेंट नहीं रहा है, अब उनको कंटेंट ढूंढना पड़ रहा है। क्योंकि साथियों, इंस्टा पर कोई कार्ड आया है और किसी प्रधान का आया है, इससे ये जाहिर होता है कि ये उनको नहीं जानती थी। तो साथियों, इन्होंने अपने वीडियो में आखिरी में ये सिद्ध करने के लिए कि हम बिना बुलाए नहीं हैं, या पता नहीं इनको अपनी गलती का आभास हो गया कि हमने शुरुआत में क्या कहा, तो ये किसी व्यक्ति को सामने करके कह रही थी कि यही भैया हैं जिन्होंने हमको बुलाया था। वहाँ पर किसी
मूर्ति की स्थापना होनी थी किसी मंदिर में, उसकी एक वो शोभा यात्रा टाइम में नहीं, कलश यात्रा जो निकालते हैं वो निकाली जा रही थी। तो शुरुआत में भाऊजी ने कहा कि दिव्यापुर के कोई प्रधान हैं, इंस्टा पर कार्ड भेजा है कि स्थापना होनी है। तो इनका कहने का मतलब है कि दिव्यापुर के प्रधान ने जो है इंस्टा पर कार्ड डाला है और स्थापना होनी है। अब साथियों, इंस्टा पर हम लोग जानते हैं कि जब इंस्टा पर कार्ड डाला जाता है, व्हाट्सएप पर डाला जाता है, सोशल मीडिया पर डाला जाता है, तो किसी व्यक्ति विशेष को आमंत्रित नहीं किया जाता है। ये एक धार्मिक कार्य होता है, पूजा पाठ का कार्य होता है, तो इसमें सभी को आमंत्रित किया जाता है। लेकिन भौजी हमारी ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि जैसे हमको ही विशेष रूप से बुलाया गया है, और शुरुआत में इन्होंने जो बात की है कि कोई प्रधान है, तो जाहिर सी बात है कि आप उनको नहीं जानती हैं, तो वो आपको भी नहीं जानते होंगे। तो आप गई तो वहाँ पर बिना बुलाए थी, लेकिन मैं उसको बिना बुलाए जाना नहीं कहूँगा, क्योंकि इंस्टा पर कार्ड डाला है, तो अगर वो जिसके पास भी जाता है, धार्मिक कार्य है, जैसे भंडारा होता है, तो उसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, जिसको भी खबर मिले वो धर्म के काम में, पूजा के काम में प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंच सकता है। तो बाद में जब ये पहुंच गई तो उनको आगे भी आमंत्रित किया गया है, इन्होंने दिखाया है। तो साथियों, इनका कहना यह था कि दिव्यापुर के कोई प्रधान है, उन्होंने इंस्टाग्राम पर कार्ड डाला है और मूर्ति की स्थापना होनी है, तो उसमें ये जाएंगी। लेकिन मैंने इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी समझा कि शुरुआत में तो इन्होंने इस प्रकार से कहा कि जैसे ना वो इन्हें जानते हैं और ना वो उनको जानती हैं, जो कि सत्य बात थी। लेकिन आखिरी में इन्होंने अपनी गलती को सुधारते हुए जो भी व्यक्ति थे जिन्होंने कार्यक्रम ये करवाया हो, जो कुछ भी हो, तो उनको सामने लाके ये स्पष्ट करा दिया कि हमको बुलाया गया था। खैर, बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, पूजा पाठ का काम है, बिना बुलाए भी जा सकते हैं आप, तो उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, वो ठीक है। लेकिन ये जो स्थापना है, ये स्थापना नहीं होती है, ये स्थापना होती है, देवताओं की स्थापना होती है, मूर्ति की स्थापना करना इसको कहते हैं। तो भौजी का वीडियो देख के मुझे काफ़ी हंसी आ गई थी, तो मैंने सोचा उसका थोड़ा जिक्र करूँगा आप लोगों के साथ। तो साथियों, ये था आज का वीडियो। शाम काफ़ी हो रही है और धुंध भी काफ़ी छा रही है और गले में बहुत खराश सी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर वही गेहूं की कटाई की धूल उड़ रही है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जल्दी से 11,000 सब्सक्राइबर आप लोग करवा दीजिए, क्योंकि 20 सब्सक्राइबर मात्र कम रह गए हैं, 20 सब्सक्राइबर। मैं भी जल्दी में जुबान फिसल रही है, तो आप लोग इसको इग्नोर करना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।